कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक 24 वर्षीय छात्रा ने 3 लोगों पर सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना तब हुई जब पीड़िता ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मनोजीत मिश्रा, जो 31 वर्ष का है, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का जिला महासचिव और कॉलेज का पूर्व छात्र है और उस पर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता ने पुलिस में 4 पन्नों की अपनी शिकायत में उस भयानक शाम की पूरी दरिंदगी बयां की है। यह घटना 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे के बीच कॉलेज परिसर में हुई, जो पहले से ही एक शिक्षा का मंदिर माना जाता था। पीड़िता उस दिन दोपहर 12 बजे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज आई थी। शुरुआत में वह छात्र संघ के यूनियन रूम में बैठी थी, जहां उसे 7 अन्य लोगों के साथ बुलाया गया था। यूनियन रूम में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जो अपनी सत्ता और प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा था, ने अपनी यूनिट, अपने निजी जीवन और अपनी शक्ति के बारे में बात की। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। इसके बाद प्रमित मुखर्जी, जो 20 वर्ष का है, यूनियन रूम से बाहर आया और पीड़िता से पूछा कि क्या वह मनोजीत और यूनिट के प्रति वफादार है। पीड़िता ने जवाब दिया कि उसे गर्ल्स सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, इसलिए उसने समर्थन जताया। यह शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि यह उसकी वफादारी का एक खतरनाक इम्तिहान था। जब वह वापस यूनियन रूम में प्रवेश कर रही थी तो मनोजीत ने उससे पूछा कि क्या प्रमित मुखर्जी ने उसे सब कुछ समझा दिया है। पीड़िता ने जवाब दिया, हां दादा, मैं हमेशा यूनिट के साथ हूं, चिंता मत करिए। उसे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूनिट के प्रति उसकी यह वफादारी उसे किस भयावह अंजाम तक पहुंचाएगी। शिकायत के अनुसार मनोजीत मिश्रा लंबे समय से पीड़िता पर शादी करने का दबाव बना रहा था। वह उसे बार बार परेशान कर रहा था और उससे शादी करने के लिए जोर डाल रहा था, लेकिन पीड़िता पहले से ही एक रिश्ते में थी और उसने मनोजीत के प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी में तूफान आना शुरू हुआ। मनोजीत अपने अहंकार और सत्ता के नशे में चूर इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पीड़िता को धमकी दी कि वह उसके बॉयफ्रेंड को नुकसान पहुंचाएगा और उसके माता पिता को झूठे केसों में फंसा देगा। यह एक ऐसी धमकी थी जिसने पीड़िता को भयभीत कर दिया, लेकिन उसने फिर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शिकायत के अनुसार 25 जून को जब पीड़िता कॉलेज में मौजूद थी, तब तीनों आरोपियों, मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा 31 वर्ष, फर्स्ट ईयर का छात्र जैब अहमद 19 वर्ष और प्रमित मुखर्जी 20 वर्ष ने मिलकर उसे कॉलेज परिसर में एक कमरे में जबरन बंद कर दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी, जहां पीड़िता को पूरी तरह से असहाय बना दिया गया। कमरे के अंदर पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपियों ने यौन संबंध बनाने के इरादे से पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने इनकार किया और खुद को बचाने के लिए भरपूर विरोध किया। उसने आरोपियों को पीछे धकेला, चीखी चिल्लाई और बार बार उनसे उसे जाने देने की गुहार लगाई। उसने उन्हें बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वह किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी गई। आरोपी अपनी क्रूरता पर अड़े रहे। शिकायत के अनुसार पीड़िता ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के पैर पकड़े और उससे उसे जाने देने की गिड़गिड़ाहट की। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन मनोजीत का दिल नहीं पिघला। उसकी मानवीय अपील को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बजाय आरोपी उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए। वहां उन्होंने उसके कपड़े उतारे और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह क्षण उसकी जिंदगी का सबसे भयानक क्षण था, जब उसकी सारी उम्मीदें और प्रतिरोध टूट गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्रा का आरोप है कि मनोजीत ने रेप के दौरान उसका वीडियो बनाया। यह न केवल उसकी अस्मिता का उल्लंघन था, बल्कि एक ऐसी धमकी भी थी जो उसे हमेशा के लिए चुप करा सकती थी। उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा।
यह एक ऐसी धमकी थी जो पीड़िता को जीवन भर डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर सकती थी। जब पीड़िता ने उस भयावह कमरे से निकलने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर हॉकी स्टिक से हमला करने की कोशिश भी की। यह उसकी जान लेने का या उसे स्थायी रूप से डराने का एक और प्रयास था। पीड़िता ने बताया कि उसे इस दौरान घबराहट होने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कॉलेज के भीतर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया गया था, जिससे उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था, और गार्ड भी एक मूक दर्शक बना रहा, जिसने उसकी मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। छात्रा ने आरोपियों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। पूरी घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर कस्बा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में उसने साफ साफ लिखा, मुझे न्याय चाहिए। उसकी यह छोटी सी पंक्ति उसके दर्द, पीड़ा और न्याय की तीव्र इच्छा को दर्शाती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को 26 जून को तालबगान क्रॉसिंग के पास से पकड़ा गया, जबकि प्रमित मुखर्जी को 27 जून की सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं, जिनसे घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत मिलने की उम्मीद है, खासकर उस वीडियो को लेकर जिसका पीड़िता ने जिक्र किया है। इस घटना के बाद फॉरेंसिक टीम साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंच गई है। टीम घटनास्थल का दौरा करेगी और बारीकी से निरीक्षण करेगी, साथ ही अपराध स्थल से महत्वपूर्ण सैंपल कलेक्ट करेगी। इन सैंपलों से जांच में मदद मिलेगी और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इसने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। एक ऐसे राज्य में जहां शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, ऐसी घटना ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दल, विशेषकर भाजपा, ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। छात्र संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और कॉलेज परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। यह मामला केवल एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे सत्ता, राजनीति और आपराधिक मानसिकता मिलकर किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। यह घटना एक बार फिर इस बात पर जोर देती है कि भारत में महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली को मजबूत करने की कितनी तत्काल आवश्यकता है। पीड़िता के साथ हुई यह क्रूरता एक चेतावनी है कि शिक्षा के मंदिर भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह गए हैं और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पीड़िता की बहादुरी, जिसने इस भयानक घटना को सार्वजनिक किया है, सराहनीय है। पूरा देश उसके साथ खड़ा है और उम्मीद कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।